कल अष्टमी निकल गई, भक्ति प्रदाता दिन। हमारे गुरुवर यज्ञ अनुष्ठान भी करते हैं, हवन करते हैं, तो भक्ति का दिन कल चला गया। आज नवमी है, इस दिन ज्ञान मिलता है। और जिस बेटी का जन्मदिन है उसका नाम है प्रज्ञा। प्रज्ञा का दूसरा अर्थ होता है बुद्धि और ज्ञान। तो बुद्धि के दिन ही उसका जन्मदिन आज मना रहे हैं हम। ये बड़े सौभाग्य की बात है, जोरदार तालियां बजा दें। और ये चार पंक्तियां गुरुवर के दीवाने आए हैं, गुरुवर की दीवानी आई हैं। ये सब हम गुरुदेव जी के दीवाने हैं, इनके चरणों में प्रेम करते हैं, माँ के चरणों में। गुरुवर के दीवाने आए हैं, गुरुवर की दीवानी आई हैं। प्रज्ञा के जन्मदिन की बेला सुहानी आई है। और नवमी तिथि कृष्ण पक्ष की गुरुवर के संग आज भवानी के घर में भवानी आई है। आयोजक भी भवानी, और आनंद ही है। कुल मिला के हम सब लोग पुलकित हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा है। भैया ये क्षण दुर्लभ होते हैं, लोग तरसते हैं। आत्मा की यात्रा अलग है, शरीर की यात्रा अलग है। और माँ की माया को जो समझ सके, शरीर नष्ट होना है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होनी है। और दोनों को माँ ने मिला दिया। अब वो जाने ऐसा क्यों किया। मैं तो कहता हूँ माँ जब आत्मा अमर थी तो शरीर को भी अमर कर देती। नहीं, शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी। अब जितने दिन चल रहा है गुरुदेव जी कहते हैं कर लो कल्याण। नहीं तो आत्मा चाह रही है कि यज्ञ देखना है, आत्मा चाह रही है कि अनुष्ठान करना है, अब शरीर साथ नहीं दे रहा। ये माँ की माया है। इसीलिए गुरुदेव जी कहते हैं योग ध्यान साधना के माध्यम से शरीर देगा, तभी तो आत्मा का कल्याण करेंगे। अभी बिटिया जब जयकारे लगा रही थी, बड़े अच्छे शब्द बोले थे। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। लाइन हम भी पढ़ते हैं, तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की। कहने में सरल है, अब विचार उत्पन्न होता है। तन कैसे दे दें गुरुवर आपको? अरे हमें खेती भी करनी है, हमें बच्चे भी पालने हैं, हमें व्यापार भी करना है, रिश्तेदारी भी चलानी है। अब तन तुमको दे दिया तो गुरुदेव जी हम ये काम कैसे करेंगे? अभी भाव वो नहीं आया। गुरुदेव जी कहते हैं इस तन से जो करना है वो करो। एक भाव तो ले लो कि गुरुवर ये तन तुम्हारा है, और इस तन से मात्र व्यापार इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपना परिवार के कार्य संचालित करके और आपके जंजाल के कार्य कर सकें, ताकि हमारी आत्मा का कल्याण हो और समाज का भी कल्याण हो। तो ये तन तुम्हारा, भाव बदल गया। धन बड़ी समस्या है, कैसे दें धन? अगर कहीं तन मन धन समर्पण, अब धन दे देंगे, हम क्या करें? विचार आते हैं लोगों के। गुरुदेव जी कहते हैं बेटा ये धन तुम अपने ही उपयोग में करो। भाव तो लेकर देखो कि माँ मेरे घर में जो भी धन रखा है वो मेरा नहीं है, वो आपका है। बस मैं उपयोग इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं सही रहूं, तो मैं अपना भी कल्याण कर सकूं और समाज का भी कल्याण कर सकूं, जनजाण के कार्यों में लगा सकूं। तो धन भी तुम्हारा, तन भी तो उपयोग तुम ही करोगे। भाव तो बदलो। अब सबसे खतरनाक चीज मन। दे दो गुरुदेव जी को, नहीं दे पाते, बैठे साधना में हैं, याद खेती की आ रही, याद झगड़ा की आ रही। उसने तो गाली दी थी हम फलाने रिश्तेदार हमारी बिटिया की शादी में कुछ नहीं लाए थे, दिमाग कहाँ जा रहा है वहाँ। मन दे दो। और तीन चीजें सरल हैं बिल्कुल, लेकिन लगेंगी कठिन। गुरु निर्देश पे सब कुछ संभव है। तो तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन कीजिए। और इतना कर दिया तो अगली लाइन कहती है ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति लीजिए। फिर कोई बाधा नहीं है माँ के मिलने में और परम धाम के मिलने में। ये वही यात्रा है